लेबनान में ग्राउंड ऑपरेशन शुरू हो चुके हैं। कल तक हिजबुल्लाह इस बात से इनकार कर रहा था, लेकिन आज इसकी पुष्टि हो गई कि आमने सामने की लड़ाई शुरू हो गई है। इजराइल कई मोर्चों पर जंग लड़ रहा है, लेकिन ईरान इजराइल से बहुत दूर है। वहां सैनिक भेजकर तो हमले नहीं हो सकते हैं। अगर अटैक जारी रहते हैं, युद्ध जैसे हालात बनते हैं आने वाले समय में, तो किस तरह से इजराइल ईरान को जवाब देगा और ईरान की ओर से क्या कदम उठाए जा सकते हैं? नहीं, देखिए ऐसा है कि यहाँ पर आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं कि ईरान के साथ जमीनी जंग नहीं हो सकती है। यहाँ पर लड़ाई होगी मिसाइल की, एयरफोर्स की और रॉकेट्स की। तो क्योंकि 2000 किलोमीटर दूर है, बीच में 3 देश भी पड़ते हैं, सीरिया, जॉर्डन, इराक, ये देश पड़ते हैं। तो लेकिन जिस प्रकार से ईरान का ये हमला हुआ है, वाकई में इजराइल के काफ़ी बड़ा झटका है। और हालांकि जानते हुए भी कि वो वहाँ से हमले हो रहे हैं, तैयारी हो रही है, मिसाइल का हमले हो रहे हैं, लेकिन इतना बड़ा वॉल्यूम है और जिस प्रकार से उन्होंने मिक्स ऑफ बैलिस्टिक एंड हाइपरसोनिक मिसाइल का इस्तेमाल किया तो एयर डिफेंस सिस्टम को सैचुरेट कर दिया। अभी इजराइल का जो क्या कदम होंगे, देखिए 2-3 बातें मेरे दिमाग में आ रही हैं कि इजराइल के पहले हिजबुल्लाह हूथी के साथ है, लेकिन उसके अंदर क्षमता है कि ईरान जो इन सबका मदर जिसको कहते हैं, जो इनको सपोर्ट कर रहा है, जो इनको पैदा कर रहा है, उसको सबक जरूर सिखाना है। और सबक कब सिखाएगा, इन्होंने साफ कह दिया कि अपना समय लेंगे, अपनी जगह चूज करेंगे, क्योंकि इमीडिएटली रिएक्ट करें या कुछ समय बाद रिएक्ट करें ये इजराइल की मर्जी है। पूरा प्लानिंग के साथ करेंगे और 3-4 चीज़ें वो कर सकते हैं। वो है कि उनको ईरान को एम्बेरस करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि अगर ईरान एम्बेरस होता है तो हिजबुल्लाह, हमास और हूथी डिमोरलाइज हो जाएंगे कि अगर हमारा जो ईरान है जो हमको सपोर्ट देता है उसी के इन्होंने बैंड बजाया हुआ है, उसी की हालत ख़राब कर दी है, उन्हीं के एयरफोर्स को डिस्ट्रॉय कर रहे हैं, उनके एयरबेस पर हमला कर रहे हैं, उनके IRGC के बेसिस पर हमला हो रहा है, उनके नेताओं को मार रहे हैं, उनके सैनिक कमांडर्स को मार रहे हैं। अगर इस तरह की बात होती है तो वाकई में जो बाकी इनके जो प्रॉक्सीज हैं इनका मोरल काफ़ी डाउन हो जाए। पहले डाउन था, आज थोड़ा सा अप हुआ है बहुत दिनों के बाद, कि जब वो सेलिब्रेट कर रहे हैं कि भाई ईरान ने थोड़ा हमला किया है। तो दूसरी बात यह है कि वो कोशिश कर सकते हैं कि उनका इंफ्रास्ट्रक्चर, पावर स्ट्रक्चर पर हमला करें। तीसरी बात हो सकती है कि उनका न्यूक्लियर जो प्लांट है, न्यूक्लियर प्लांट पर हमला नहीं करें, लेकिन न्यूक्लियर रिसर्च सेंटर पर, जहाँ पर उनका जो प्रयोग होते हैं, उन इलाकों पर हमला करके उसको काफ़ी पीछे भेजने की कोशिश हो सकती है। क्योंकि इजराइल नहीं चाहता कि ईरान न्यूक्लियर पावर बने, और जिस प्रकार से वो रिसर्च करते जा रहे हैं काफ़ी एडवांस स्टेज में है। ऐसा उम्मीद शायद ऐसा जो ईरान क्लेम करता है कि शायद 3-4 महीने में ही वो न्यूक्लियर बम बनाने में सफल हो जाए। अगर ऐसा होता है तो ये भी एक बहुत बड़े खतरे की बात होगी। तो इजराइल नहीं चाहता कि ईरान इतना ताकतवर हो जाए कि वो मिडिल ईस्ट के लिए और मिडिल ईस्ट का लीडर बने और इजराइल के खतरा पैदा हो। तो इजराइल ये सब कदम उठाएगा, लेकिन ईरान का जिस प्रकार से हिसाब है वहाँ पर उनका एयर डिफेंस सिस्टम इतना मजबूत नहीं है। उनकी एयरफोर्स हैं जहाज़, लेकिन थोड़े पुराने जहाज़ हैं। तो इजराइल इस प्रकार के अटैक करने में सक्षम है। वो साथ साथ हिजबुल्लाह को देख सकता है, हूथी को देख सकता है और ईरान को भी देख सकता है। आज ये उसके पास ताकत है और अमेरिका आज उसके साथ खड़ा है। अमेरिका ने बयान साफ दे दिए हैं कि इजराइल इस घड़ी में हम इजराइल के साथ हैं और ईरान को इस बात का सबक मिलना चाहिए जो इस तरह से हमला किया है। तो वाकई में ये जो ईरान ने किया था ये एक बड़ा ही एक जिसको कहना चाहिए चकित करना। हालांकि मैं इस चीज़ से हैरानी हूँ कि उन्होंने हमला तो करना था, पर जो वॉल्यूम से और जिस प्रकार से प्लान करके उन्होंने हमला किया है उससे वाकई में इजराइल भी काफ़ी हैरान हुआ है। देखिए इस्माइल हानिया मारा गया, नहीं हुआ, नसरुल्लाह मारा गया, कुछ दिन तक नहीं किया। इन्होंने अपना समय चूज़ किया, जगह चूज़ की, जैसे कि मिलिट्री कमांडर होता है उसके हिसाब से। जब कल न्यू ईयर डे था उस दिन पर इन्होंने हमला किया और इतनी बड़ी संख्या में हमला किया कि कुछ काफ़ी बर्बाद हुई है मिसाइल हवा में, लेकिन फिर भी काफ़ी बड़ी संख्या में मिसाइल अपने टारगेट पर पहुंचे में। लेकिन इजराइल इस बात से इनकार कर रहा है कि हमें बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ है। सर, मैं आपसे समझना चाहूँगी जनरल कोचर, इसके पहले OIC की कई बैठकें हुई कि इजराइल को कैसे रोका जा सके, लेकिन बहुत ज़्यादा नतीजे कुछ निकल कर सामने नहीं आ सका उन बैठकों में। अब जब ईरान ने सीधे इजराइल पर हमला कर दिया है तो क्या कोई और बैठक हो सकती है? मुस्लिम देशों की भूमिका क्या रह सकती है? क्योंकि जॉर्डन, UAE, सऊदी अरब इन जगह बेस बना दिए गए हैं और हज़ारों की संख्या में सैनिक तैनात कर दिए गए हैं। देखिए, पहले भी जब OIC की मीटिंग्स हुई थी और जिसको सऊदी अरेबिया ने रियाद में चेयर किया था, कोई भी कंसेंसस इन मीटिंग्स में निकल के नहीं आया है। इसका मतलब है कि जितने भी अरब देश हैं और मुस्लिम देश हैं उनकी अलग अलग राय है इजराइल के बारे में। और ये लाजमी भी है क्योंकि बीच में आप जानते हैं एक अब्राहम अकॉर्ड भी हुआ था जिसमें अरब
देश शामिल हुए थे इजराइल के साथ दोस्ती करने के लिए, और अमेरिका का इन्फ्लुएंस भी है इन कंट्रीज़ के ऊपर, क्योंकि इनकी सिक्योरिटी अमेरिका देता है। तो इसीलिए मुझे नहीं लगता कि ईरान का इतना इन्फ्लुएंस है ओआईसी कंट्रीज़ के ऊपर कि इजराइल के अगेंस्ट एक सिंगल पॉइंट एजेंडा आगे लेके जाए। तो अभी आने वाले वक्त में हम इसको ये देख रहे हैं कि जितने भी ये देश है, जो अरब देश है, इस लड़ाई में नहीं पड़ेंगे और कोई साइड्स नहीं लेंगे, वो न्यूट्रल तौर पे रहेंगे। बिकॉज आफ्टर ऑल आपको याद रखना चाहिए कि वो भी मुस्लिम कंट्रीज़ हैं और उनकी पॉपुलेशन भी मुस्लिम है, जो सहानुभूति रखती है हजबुल्ला के साथ और इस टाइप के गुटों के साथ। तो इसीलिए ओपनली ये कंट्रीज इजराइल के फेवर में नहीं आएंगे। और सर मैं रोक रही हूँ सर, सॉरी मैं रोक रही हूँ, क्योंकि बहुत बड़ी खबर एक आ रही है कि अब इजराइल के अलग अलग शहरों में मीटिंगें भी होने लगी हैं। कल भी हमने देखा था जब हमले हुए थे, तो उसके बाद टेल अवीव समेत कई जगहों पर बैठकें की गई थी कि आने वाले समय में इजराइल क्या करेगा। ग्रुप कैप्टन देवनाथ, अभी जो खबर दिखा रही हूँ कि मीटिंग में आईडीएफ चीफ भी शामिल है, इजराइल के किरियात शहर में ये मीटिंग हो रही है। तो मतलब ये माना जाए कि प्लानिंग हो चुकी है या तैयारी है कि बस आखिरी कदम कैसे उठाना है, क्या करना है? सर जल्दी से एक रिएक्शन दीजिएगा। पूरी तैयारी हो चुकी है। इजराइल ने पहले से ही डिसाइड कर लिया था कि ईरान ने अगर इस तरह की कोई गुस्ताखी की तो इजराइल जो है सरफेस टू सरफेस। युद्ध की 50 तस्वीरें आपको दिखाते हैं। उत्तरी इजराइल में बजा रॉकेट हमले का सायरन। इजराइल के विरोन और मेटुला में हमले का अलर्ट, किसी भी वक्त हमले का अंदेशा। ईरान के हमले को लेकर इजराइल का दावा, कहा ईरान ने दागी 181 बैलिस्टिक मिसाइलें। ईरान ने इजराइल पर बैलिस्टिक मिसाइल से हमला किया, नागरिकों से शेल्टर में रहने के लिए कहा। एडीएफ की चेतावनी के बाद पूरे इजराइल में सायरन बज रहे हैं। ईरान ने मंगलवार रात इजराइल पर मिसाइल से ताबड़तोड़ हमले किए। हमले के कई वीडियो सामने आए हैं। मिसाइलों ने मचाई तबाही। इजराइल पर मिसाइल हमले का वीडियो जारी किया गया। टेल अवीव के पास मॉल पर गिरी मिसाइल। मिसाइल हमले के बाद जोरदार धमाका हुआ। ईरान ने इजराइल पर करीब 400 बैलिस्टिक मिसाइलों समेत सैकड़ों प्रोजेक्टाइल से हमले किए हैं। इनमें लंबी दूरी तक मार करने वाले ड्रोन और क्रूज मिसाइल भी शामिल। ईरान ने इजराइल पर की मिसाइलों की बारिश। ईरानी समाचार एजेंसी ने इजराइल की और ईरानी मिसाइलों के फुटेज जारी किए। इजराइल ने ईरान से मिसाइल लॉन्च होते ही अपने सुरक्षा कवच आयरन डोम को एक्टिव कर दिया है। कई मिसाइलों को आसमान में नष्ट किया। इजराइल में हाईवे पर गिरी मिसाइल। धमाके के बाद हाईवे को पहुंचा नुकसान। गाड़ियों की आवाजाही पूरी तरह बंद। आयरन डोम सिस्टम ने एक ईरानी मिसाइल के हमले को रोका। हवा में ही मिसाइल को मार गिराया। मिसाइल से उठती दिखी आग की लपटें। इजराइल के जवाबी हमले को लेकर ईरान अलर्ट। F-14 और F-4 फाइटर जेट्स कर रहे हैं गश्त। आसमान से लेकर जमीन तक रखी जा रही है नजर। दुबई के यात्री विमान से हमले की तस्वीरें आई सामने। इजराइल पर मिसाइलों की बौछार। विमान से ली गई तस्वीर। ईरान की तरफ से छोड़ी गई कई मिसाइलें इजराइल के रिहायशी इलाकों में आकर गिरी। ईरानी मिसाइलों के बूस्टर जमीन पर गिरे हुए दिखाई दिए। इजराइल में हवाई हमले के दौरान सायरन की आवाजें सुनाई दे रही हैं। टेल अवीव और यरूशलेम के पास कई विस्फोटों की आवाज सुनाई दी। ईरानी मिसाइल हमले के बाद इजरायली नागरिकों ने बंकर में ली शरण। बेन गुरियन एयरपोर्ट के पास सायरन बजने के बाद बम शेल्टर में छिपे इजरायली। ईरान ने तब्रीज शहर से इजराइल पर दागे मिसाइल हमले से दहला इजराइल। कई मिसाइलों के हमले को किया नाकाम। इजराइल ने ईरान के हमलों को किया नाकाम। आयरन डोम सिस्टम ने हवाई मिसाइलों को मार गिराया। ईरान ने दक्षिण और केंद्रीय इजराइल को बनाया निशाना। 100 से ज्यादा मिसाइलों से हमला किया। ईरान ने इजराइल पर हमले का वीडियो किया जारी। तेहरान और इस्फहान के आसमान में दिखी मिसाइलों की रोशनी। ईरान ने इजराइल